गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं पाइथन का एक और प्रोजेक्ट दैट इज कॉन्टैक्ट्स मैनेजमेंट सिस्टम। तो इस प्रोजेक्ट को कैसे क्रिएट करना है उससे पहले एक बार समझ लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, इस प्रोग्राम के क्या क्या फीचर्स रहेंगे एंड क्या क्या हम लोगों ने इसमें यूज किया है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये समझ लेते हैं क्या क्या यूज किया है। तो इस प्रोग्राम में आप लोग सबसे ज्यादा कवर करोगे फाइल हैंडलिंग के ऑप्शंस। ठीक है, कि फाइल को कैसे एक्सेस करना है, फाइल को कैसे रीड करना है, उसके मेथड्स कवर करोगे। सेकंड, आप फंक्शंस यहाँ पे कवर करोगे क्योंकि इस प्रोग्राम के जितने भी फीचर्स हैं हम उसके लिए अलग अलग फंक्शंस क्रिएट करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट कि स्ट्रिंग और लिस्ट के हम लोग कुछ मेथड्स यूज करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट्स को यूज करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे एंड देन यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट और लूप को भी हम लोग यूज करेंगे। सो दैट कि हम अपने प्रोग्राम को एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर सके ब्रांचिंग वाइज, कि जहाँ पे यूजर को जिस तरह का टास्क परफॉर्म करना है वो सिर्फ उसी टास्क को परफॉर्म करे या उतने ही पोर्शन से इंटरेक्ट कर सके। ठीक है। तो अब यहाँ पे इस प्रोग्राम को क्रिएट करने से पहले एक बार रन करके देख लेते हैं एग्जैक्टली क्या होगा। एंड वन मोर थिंग, कि इस प्रोग्राम में हम जो भी डेटा इनपुट करेंगे, जो भी डेटा यहाँ पे हमारा प्रोसेस होगा, वो सारा का सारा डेटा हमारा एक नोटपैड फाइल में स्टोर हो जाएगा। ठीक है। एज ऑफ नाउ इस नोटपैड फाइल का लोकेशन हमारा ये सेम प्रोजेक्ट रहेगा, बट अगर आप चाहो तो इसका किसी दूसरी लोकेशन पे भी इस फाइल को स्टोर कर सकते हो। ठीक है। अब इस प्रोग्राम को रन करना स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स से यहाँ पे मैंने main.py फाइल ये क्रिएट कर रखी है। ये फाइल मेरी यूजर से इंटरेक्शन के लिए है। मैंने यहाँ पे सारे फंक्शंस को कॉल कर लिया है। एंड यहाँ पे जो आप फाइल देख रहे हो कॉन्टैक्ट फंक्शंस डॉट पी वाई, ये सारे फंक्शंस की फाइल है। जितने भी इस प्रोग्राम के फीचर्स है, जितने भी यहाँ पे मेरे टास्क मुझे परफॉर्म करने, मैंने सबका एक फंक्शन क्रिएट कर लिया है। तो रन करने के लिए हम लोग यहाँ पे main.py फाइल पे को रन करते हैं। पहला ऑप्शन आ रहा है व्यू कॉन्टेक्स्ट। तो लेट्स से यहाँ पे मैंने ऑप्शन नंबर 1 सेलेक्ट किया। तो अब क्योंकि ये प्रोग्राम अभी फर्स्ट टाइम रन हो रहा है तो कोई कॉन्टेक्ट इसमें स्टोर नहीं है, तो दैट्स वाई यहाँ पे आ रहा है नो कॉन्टेक्ट अवेलेबल। अब यहाँ पे कॉन्टेक्ट को ऐड करने के लिए ऑप्शन नंबर 2 करते हैं। ऐड कॉन्टेक्ट, एंटर द कॉन्टेक्ट नेम। लेट्स से मैंने मेरा नाम किया आयुष। कॉन्टेक्ट फोन नंबर मैंने अपना यहाँ पे फोन नंबर कर दिया। इसके बाद कॉन्टेक्ट ईमेल एड्रेस, तो लेट्स से यहाँ पे मैंने ayush@gmail.com ये स्टोर कर दिया। और इसमें मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स इसमें ऐड हो गई है। फिर एक और डेटा ऐड करते हैं। लेट्स ऑप्शन नंबर 2 अगेन, एंड इस बार मैंने कर दिया अभी। फिर कॉन्टैक्ट फोन नंबर 56789012 फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस हो जाएगा abhi@gmail.com। तो यहाँ पे अभी की डिटेल्स ऐड हो गई। एंड एक लास्ट और करते हैं एंड उसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे लेट्स से देव का नाम यहाँ पे स्टोर किया। सॉरी, यहाँ पे मुझे ऑप्शन सेलेक्ट करने थे तो मैंने ऑप्शन नंबर 2 किया, ऐड कॉन्टैक्ट। अब कॉन्टैक्ट नेम देव, फिर कॉन्टैक्ट फोन नंबर 234685 9। ओके। कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस dev@gmail.com। एंड यहाँ पे कॉन्टैक्ट देव एडेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे सारा डेटा मेरा ऐड हो चुका है, सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड हो चुके हैं। अब इसको एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं, व्यू करके देख लेते हैं कि एग्जैक्टली कैसा दिख रहा है। यहाँ पे मैंने ऑप्शन नंबर 1 किया। तो अब यहाँ पे नेम आयुष, फोन नंबर एंड आयुष का ईमेल। फिर नेम अभी, अभी का फोन नंबर एंड अभी का ईमेल। फिर लास्ट में देव का नेम, देव का फोन नंबर एंड देव का ईमेल। ये सारा डेटा यहाँ पे मेरा प्रिंट हो गया। ये व्यू के लिए है। अब मान लीजिए अगर मुझे किसी कॉन्टैक्ट को सर्च करना है, तो जैसे अगर आपने नोटिस किया होगा कभी कि जब आप कीपैड पे अपना फोन यूज करते हो और आपको किसी का नंबर सर्च करना होता है, तो आप सिर्फ जो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग आप डिजिट्स प्रेस करते हो, तो उस डिजिट पे वो अल्फाबेट का कॉम्बिनेशन या वो डिजिट का कॉम्बिनेशन जहां पे भी मिक्स, जहां पे भी प्रेजेंस होता है वो प्रिंट हो जाता है। ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी ये वर्क करेगा। जैसे यहाँ पे क्या है, एंटर अ कीवर्ड टू सर्च फॉर अ कॉन्टैक्ट। तो लेट्स से मुझे अगर लाइक मेरे को अगर अभी का नाम याद है या अभी का नंबर चाहिए, तो यहाँ पे मैंने अभी को सर्च किया, तो यहाँ पे मेरे पास अभी की डिटेल्स आ गई। ठीक है। या लेट्स से कि मुझे फॉर एग्जांपल फोन नंबर के कुछ डिजिट्स याद है लाइक 5678, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ऑप्शन नंबर 3 सेलेक्ट किया एंड इंटर कीवर्ड टू सर्च फॉर अ कॉन्टैक्ट। यहाँ पे मैंने 5678 किया। अब अभी का तो नंबर आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अभी की डिटेल्स आ जाएंगी 5678। बट अगर यही 5678 कहीं और पे भी प्रेजेंट होगा तो उसके भी आने के चांसेस है। लेट्स से यहाँ पे मैंने एंटर किया। अब यहाँ पे देखिए ये कंप्लीट स्ट्रिंग को देख रहा है। ठीक है, 5678, तो ये सिर्फ अभी के डिटेल्स में था। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने लेट्स से कि सर्च किया और मैंने इनपुट किया 567। अब 567 मेरे नंबर में भी है। ठीक है, लाइक आयुष की का फोन नंबर भी है जिसमें 567 प्रेजेंट है, और अभिषेक के फोन नंबर में भी 567 प्रेजेंट है। तो अगर आप इसको और प्रिसाइज करना चाहते हो तो उसके लिए भी कैसे क्या करना होगा ये मैं आपको लोगों को एक्सप्लेन करूंगा आगे चल के। ठीक है, कि कैसे किया जा सकता है, बट एज ऑफ नाउ ये प्रोग्राम इस तरह से वर्क करेगा। फिर ऑप्शन नंबर 4 कि अगर मुझे किसी लाइक किसी कॉन्टैक्ट को डिलीट करना है, तो यहाँ पे
पहले तो मेरे पास सारे कॉन्टैक्ट्स आ जाएंगे कौन कौन से प्रेजेंट है। लेट्स से मुझे कॉन्टैक्ट नंबर 2 डिलीट करना है, लाइक अभिषेक का डिलीट करना है, अभी का डिलीट करना है। तो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर 2 यहाँ पे इनपुट किया, सीरियल नंबर इसका, एंड यहाँ पे मेरे पास मैसेज आ गया नेम अभी, फोन एंड ईमेल डिलीटेड सक्सेसफुली। अब ये डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ है फिर से चेक कर लेते हैं, व्यू कॉन्टैक्ट्स पे गए। तो अब यहाँ पे सिर्फ मेरा और देव सिर्फ ये दो कॉन्टैक्ट्स का डिटेल आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंड देन अब इस प्रोग्राम से एग्जिट करने के लिए ऑप्शन नंबर 5 यहाँ पे कर देते हैं, एंड ये प्रोग्राम से हम लोग एग्जिट हो गए। ओके। अब ये डेटा मेरा कहाँ पे स्टोर हुआ है, तो अगर आपको इस डेटा को एक्सेस करना है लाइक अपार्ट फ्रॉम प्रोग्राम, तो एज ऑफ नाउ ये मेरी कॉन्टेक्स्ट डॉट टी फाइल है, नोटपैड फाइल है, जो अभी के लिए हमारे सेम प्रोजेक्ट में स्टोर है, कुछ इस तरह से। बट अगर आप चाहो तो इसको एक किसी दूसरे लोकेशन पे भी स्टोर कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम, जिसके लिए मैंने फाइल हैंडलिंग में आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है, ठीक है। फाइल हैंडलिंग का अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक भी यहाँ पे शेयर कर दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में, पहले फाइल हैंडलिंग देखिएगा फिर इस प्रोजेक्ट को प्रैक्टिस करिएगा। ओके, तो अब ये हो गया हमारा कि प्रोग्राम कैसे वर्क करने वाला है। अब इस प्रोग्राम को क्रिएट कैसे करना है इसको देखते हैं। ओके, तो इस प्रोग्राम को क्रिएट करने से पहले ये इन सारी ये जो भी आप कोड देख रहे हो उसको यहाँ से हटा देते हैं। इसको सारा डिलीट किया मैंने एंड यहाँ से इसको डिलीट किया। एंड अभी मेरे को मेन डॉट पी फाइल पे कोई काम नहीं करना है, पहले मुझे सारे फंक्शंस क्रिएट करने हैं, तो मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ। तो अभी हमारा सारा काम कॉन्टैक्ट फंक्शंस डॉट पी इस फाइल पे होगा। तो मुझे सबसे पहला जो पहला फंक्शन मुझे क्रिएट करना है वो है मेन्यू को प्रिंट करने के लिए, लाइक जो ऑप्शंस मैं यूजर को प्रिंट करा रहा हूँ या शो कर रहा हूँ, लाइक व्यू कॉन्टैक्ट्स, ऐड कॉन्टैक्ट, ये क्या है, वो मुझे बार बार शो करना है। तो अगर मुझे बार बार शो करना है तो मैं इसके लिए भी एक फंक्शन क्रिएट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक डेफ डिस्प्ले अंडरस्कोर मेन्यू नाम का एक फंक्शन यहाँ पे मैंने क्रिएट कर दिया, एंड इसके बाद फिर प्रिंट, इसी में मैं अपना प्रोजेक्ट का टाइटल भी इसमें स्टोर कर देता हूँ। तो लेट्स से यहाँ पे मैंने कर दिया कॉन्टैक्ट्स मैनेजमेंट सिस्टम, एंड इसको थोड़ा सा लुक देने के लिए यहाँ पे मैंने हाइफंस यूज कर लिए, इसके स्टार्ट में और इसके एंड में। ओके, तो ये हो गया मेरे प्रोजेक्ट का टाइटल। अब इसके बाद मैं यहाँ पे ऑप्शंस को प्रिंट करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो लेट्स से यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा व्यू कॉन्टैक्ट्स के लिए, इसके बाद फिर ऑप्शन नंबर 2 ये हो जाएगा हमारे पास ऐड कॉन्टैक्ट के लिए। इसका आप यहाँ पे ऑर्डर जो भी रखना चाहो आप उसको चेंज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारे पास सर्च कॉन्टैक्ट के लिए। इसके बाद फिर ऑप्शन नंबर 4, अगर मुझे किसी कॉन्टैक्ट को डिलीट करना हुआ तो डिलीट कॉन्टैक्ट। एंड देन लास्ट ऑप्शन नंबर 5 एग्जिट के लिए, कि अगर यूजर को प्रोग्राम से एग्जिट करना है। ओके, तो ये मेरा पहला फंक्शन क्रिएट हो गया डिस्प्ले मेनू। अब इसको एक बार यहाँ पे कॉल करके देख लेते हैं कि सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। तो डिस्प्ले मेन्यू इसको कॉल किया, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ये मेन डॉट पी फाइल रन हो रही है, मुझे करंट फाइल को रन करना है। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, ये फंक्शन मेरा वर्क कर रहा है, सारे यहाँ पे जितने भी मैंने ऑप्शंस क्रिएट किए ये सबको प्रिंट कर दे रहा है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे दूसरे फंक्शन को क्रिएट करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है दैट वी आर गोइंग टू कवर इज व्यू कॉन्टैक्ट, कि अगर यूजर ने ऑप्शन नंबर 1 सेलेक्ट किया कि उसको सारे कॉन्टैक्ट्स को एक्सेस करना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डेफ व्यू अंडरस्कोर कॉन्टैक्ट, ये हो गया मेरे फंक्शन का नाम। एंड अभी ये सारे फंक्शंस हम लोग पैरामीटर्स नहीं यूज करें, इन फंक्शन के अंदर ही हम यूजर से जो इनपुट लेना होगा वो हम ले लेंगे, ठीक है, या जो भी टास्क परफॉर्म करना वो हम कर सकते हैं। अगर आप इसमें चाहते हो पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट्स का कॉन्सेप्ट यूज करना तो वो भी आप यूज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब व्यू कॉन्टैक्ट मतलब कॉन्टैक्ट्स को अगर मुझे डिस्प्ले करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जितने भी कॉन्टैक्ट्स मेरे स्टोर है वो एक नोटपैड फाइल में स्टोर है। दैट मीन्स कि अगर मुझे उसे डिस्प्ले करना है ऑन कंसोल स्क्रीन तो उसके लिए मुझे उस फाइल को एक्सेस करना पड़ेगा। तो फाइल को एक्सेस करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज कर ले रहे हैं विद ओपन, एंड लेट्स से मैं उस फाइल का नाम रखने वाला हूँ कॉन्टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी। ऑलरेडी वो फाइल यहाँ पे अवेलेबल है, दैट्स वाई यहाँ पे सजेशन में आ रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे नई फर्स्ट टाइम भी अगर आप क्रिएट करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी एंड एक्सेस मोड मैंने आर ले लिया। एक्सेस मोड आर का पर्पस क्या है, क्योंकि मुझे अगर व्यू कॉन्टेक्ट यूज करना है मतलब सारे कॉन्टेक्ट्स को डिस्प्ले करना है तो उस फाइल के मेरे को सारे कॉन्टेक्ट कंटेंट को एक्सेस करना पड़ेगा, दैट मीन्स मैं उस फाइल को रीड कर रहा हूँ। तो एक्सेस मोड आर का मतलब क्या होता है कि मैं उस फाइल को रीड करना चाहता हूँ। इसके बाद कॉन्टेक्ट्स एक नाम का वेरिएबल लिया और मैंने बोला फाइल
डॉट रीड लाइंस। ये क्या है? ये फाइल हैंडलिंग का एक मेथड है। ये क्या करता है कि फाइल के अंदर की जितना भी कंटेंट होगा लाइन बाय लाइन, वो हर लाइन को एक लिस्ट, सारी लाइंस को एक लिस्ट डेटा टाइप में स्टोर कर देगा, उसको प्रिंट कर देगा। तो उसमें लाइक ऐसा हो जाएगा कि कॉन्टेक्ट नंबर वन, लाइन नंबर वन का डेटा, फिर लाइन नंबर टू का डेटा, फिर लाइन नंबर थ्री का डेटा। तो ये इस तरह से यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। फिर अब यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई कि अगर इफ कॉन्टेक्ट्स, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये वेरिएबल में डेटा प्रेजेंट है, तो उस केस में क्या करना है, उस केस में यहाँ पे प्रिंट कर दो। लेट्स से यहाँ पे मैंने मल्टीपल हाइफन यूज कर लिए, एंड देन कॉन्टैक्ट्स ये हो गया हेडिंग के लिए, एंड देन अगेन हाइफन्स। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि हर लाइन स्टेप बाय स्टेप आए। ठीक है, लाइक स्टेप बाय स्टेप, लाइक कि पहले लाइन का डेटा आ जाए, ठीक है, उसमें कॉन्टैक्ट आ जाए, उसका सीरियल नंबर आ जाए, फिर दूसरे लाइन में दूसरे सीरियल नंबर उसका कॉन्टैक्ट आ जाए, तीसरे में तीसरा सीरियल नंबर उसका कॉन्टैक्ट आ जाए। तो अब यहाँ पे अगर आपको याद होगा तो एन्यूमरेट फंक्शन हम लोग यूज कर चुके हैं पहले भी। ठीक है, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। एन्यूमरेट फंक्शन क्या करता है, अनपैकिंग का काम करता है। अनपैकिंग एज इन, लेट्स से यहाँ पे मैंने इस फाइल को यूज करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक लिस्ट है L1 इक्वल्स टू ए, देन बी, इसके बाद सी, फिर डी, इसके बाद ई। मेरे पास ये एक लिस्ट है जिसमें ये पांच आइटम्स हैं। अब मुझे यहाँ पे अनपैकिंग करनी है। अनपैकिंग में बेसिकली अगर आप देखो तो लिस्ट में दो चीज होती है, एक होता है इंडेक्स नंबर, और दूसरा होता है जो उस इंडेक्स में आइटम स्टोर है। तो अब यहाँ पे अगर मैंने लूप चला दिया फॉर आई इन इन्यूमरेट, दैट मीन्स कि इसको अनपैक करो, किसको, L1 को। ठीक है, और प्रिंट कर दिया यहाँ पे मैंने आई को। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 0 ए, दैट मीन्स इंडेक्स नंबर 0 आइटम ए, 1 बी इंडेक्स नंबर 1 आइटम बी, 2 सी इंडेक्स नंबर 2 आइटम सी। तो ये क्या करेगा, इंडेक्स और आइटम इनके टपल क्रिएट करेगा और वन बाय वन यहाँ पे प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये इंडेक्सिंग है 0 1 2 3 4, और राइट साइड में आप ये आइटम्स देख रहे हो ABCDE। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट इस तरह से करता है। बट अब आप यहाँ पे अगर देखो तो ये टपल में आ रहा है। ठीक है, तो मुझे अगर टपल में नहीं चाहिए तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, दो वेरिएबल की हेल्प ले सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे मैंने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया इंडेक्स नाम का, और एक वेरिएबल ले लिया मैंने आइटम नाम का। ठीक है, और यहाँ पे लेट्स से कि, चलिए फॉर एग्जांपल अभी के लिए यहाँ पे मैं इसको एज इट इज प्रिंट कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें और क्या चेंजेस कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, रन किया। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो इंडेक्सिंग अलग हो गई, आइटम अलग हो गए। ठीक है, 0 1 2 3 4 ABCD, यहाँ पे मैंने डॉट यूज किया, दैट्स वाई यहाँ पे डॉट आ रहा है। आप जो भी स्ट्रक्चर देना चाहते हो वो आप यहाँ पे दे सकते हो। सपोज मुझे कोलन चाहिए, मैंने कोलन कर दिया, कोलन आ जाएगा। आपको हाइफन चाहिए, आप हाइफन यूज कर लो, हाइफन आ जाएगा। ठीक है, नाउ वन मोर थिंग, कि एन्यूमरेट फंक्शन जो हम लोग यूज करेंगे वो मोस्टली सीरियल नंबर के केस में यूज करेंगे, मतलब इस क्वेश्चन में, या अगर आप कोई दूसरा भी प्रोजेक्ट करते हो तो वहां पे भी उसका यही पर्पस होता है। तो अब एन्यूमरेट में यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इंडेक्सिंग वाइज अनपैक कर रहा है, और इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से। बट रियल लाइफ सिनेरियो में हम लोग सीरियल नंबर 1 2 3 4 से स्टार्ट करते हैं। मुझे भी यहाँ पे वही चाहिए। तो एक तो लॉजिक आप यहाँ पे इंडेक्स +1 कर सकते हो, तो ये क्या होगा, 1 2 3 4 से स्टार्ट होगा। या फिर आप यहाँ पे एक ऑप्शन और यूज कर सकते हो, दैट इज कि एन्यूमरेट कॉमा स्टार्ट। स्टार्ट एक पैरामीटर है जहां पे आपने स्टार्ट की जो भी आप वैल्यू दोगे, ये अनपैकिंग उसी नंबर से स्टार्ट करेगा। जैसे यहाँ पे मैंने 1 दिया तो 1 से स्टार्ट करा है, लाइक से मैंने 101 दिया कि अनपैकिंग स्टार्ट करो, लेकिन सीरियल नंबर 101 से स्टार्ट होगा। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो तो 101 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये है हमारा एन्यूमरेट फंक्शन, यही हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, सो दैट कि उस फाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनका सीरियल नंबर, वो सीरियल नंबर वाइज सारे कॉन्टैक्ट्स को डिस्प्ले करे। तो यहाँ पे मैंने फॉर लूप यूज किया, फॉर इंडेक्स कॉमा कॉन्टैक्ट इन एन्यूमरेट, किसको करना है, कॉन्टैक्ट्स वेरिएबल को, इस लिस्ट को एन्यूमरेट करना है। और यहाँ पे मैंने बोल दिया स्टार्ट इक्वल्स टू 1, कि 1 से स्टार्ट होना चाहिए अनपैकिंग या जो भी इंडेक्सिंग है। फिर यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दोनों वेरिएबल को प्रिंट कर देंगे। तो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में IDX, मतलब ये वेरिएबल हो गया इंडेक्स के लिए, फिर डॉट, फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट्स, मतलब जो भी मेरा कॉन्टैक्ट स्टोर होगा उसको यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, एंड देन डॉट स्ट्रिप मेथड यूज कर लेते हैं, सो दैट कि अननेसेसरी का जो आगे पीछे का स्पेस है वो रिमूव हो जाए। ठीक है, और ये मेरा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। लेकिन इतना टास्क कब परफॉर्म होगा,
जब कॉन्टेक्ट्स लिस्ट में डेटा प्रेजेंट होगा, स्टोर होगा। ठीक है, लेकिन अगर प्रेजेंट ही नहीं हुआ तो उस केस में एल्स प्रिंट कर देते हैं नो कॉन्टेक्ट्स अवेलेबल। अब एक बार इस फंक्शन को भी यहाँ पे रन करके देख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्या किया, व्यू कॉन्टैक्ट को मैं कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे रन किया मैंने। तो यहाँ पे ये पुराना डेटा मेरे पास आ रहा है। ठीक है, जो भी मेरी फाइल ऑलरेडी वहाँ पे क्रिएटेड थी, ये उसका डेटा आ रहा है। ठीक है, अभी हम लोग जब दोबारा ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसको हम लोग हटा देंगे। तो यहाँ पे इस तरह से आ रहा है आयुष देव फोन, ईमेल एंड सारा डेटा मेरे पास इस तरह से आ जा रहा है। ये जो आप थोड़ा सा यहाँ पे देख रहे हो ना, ये डिफरेंस आ रहा है मतलब अलाइनमेंट का, तो वो इसकी वजह से आ रहा है क्योंकि नंबर ऑफ करेक्टर्स यहाँ पे कम हो गए। जैसे आयुष में 5 करेक्टर्स हैं, देव में 3 है, तो दैट्स वाई वो उसका अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो रहा है। बट द थिंग इज कि कोई भी डेटा आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फंक्शन व्यू कॉन्टैक्ट्स। अब इसके बाद जो हमें नेक्स्ट फंक्शन क्रिएट करना है दैट इज ऐड कॉन्टैक्ट। ओके, तो अब नेक्स्ट फंक्शन ऐड कॉन्टैक्ट्स के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डेफ कीवर्ड से, डेफ ऐड अंडरस्कोर कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, हमें यूजर से नेम, फोन और ईमेल रिसीव करना होगा और उसे डेटा में अपनी फाइल में स्टोर करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, सबसे पहला वेरिएबल लेते हैं नेम नाम का, जिसमें हम लोग इनपुट लेंगे इंटर नेम, या लेट्स से इसको कंप्लीट कर देते हैं इंटर कॉन्टैक्ट नेम। इसके बाद फिर फोन नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं एंड यहाँ पे इनपुट ले लेते हैं इनपुट इंटर कॉन्टैक्ट फोन नंबर। उसके बाद फिर ईमेल नाम का एक वेरिएबल लिया एंड देन यहाँ पे मैंने इनपुट इंटर कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यूजर से जो भी चीजें मुझे रिसीव करनी थी उसके लिए मैंने 3 अलग अलग वेरिएबल ले लिए, नेम के लिए, फोन के लिए एंड ईमेल आईडी के लिए। इसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, एक और वेरिएबल लिया कॉन्टैक्ट अंडरस्कोर इन्फो एंड यहाँ पे मैंने क्या किया, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर दिया सो दैट इस वेरिएबल में हम लोग क्या करेंगे कि यूजर जो डेटा प्रोवाइड कर रहा है और हम जो अपना डेटा स्टोर करना चाहते हैं फाइल में, उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे नेम यहाँ पे कोलन हो गया, इसके बाद फिर यहाँ पे मुझे चाहिए कि यूजर का नाम स्टोर हो जाए, दैट मीन्स यहाँ पे नेम मैंने वेरिएबल ले लिया। इसके बाद यहाँ पे मैंने एक पाइप यूज कर लिया सेपरेशन के लिए एंड देन फिर यहाँ पे मैंने फोन नाम का एक वेरिएबल लिया, सॉरी फोन नाम का ये टेक्स्ट यहाँ पे प्रिंट कर लिया एंड देन इसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया फोन वेरिएबल को। इसके बाद फिर अगेन पाइप एंड देन फिर अब यहाँ पे मुझे चाहिए ईमेल यूजर का, तो ईमेल कोलन यहाँ पे हो जाएगा ईमेल वेरिएबल। तो ये इस तरह से डेटा यहाँ पे स्टोर हो जाएगा इस कॉन्टैक्ट इन्फो वेरिएबल में। और अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्लैश एन यूज कर लेते हैं सो दैट कि चीजें मिक्सअप ना हो जाए एंड ओके। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो कॉन्टैक्ट इन्फो मेरा ये वेरिएबल प्रिपेयर हुआ है, अब मुझे इस कॉन्टैक्ट इन्फो को अपनी फाइल में स्टोर करना है। तो इसके लिए अगेन मुझे फाइल को ओपन करना पड़ेगा, एक्सेस करना पड़ेगा। और विद ओपन यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं फाइल का नाम contacts.txt एंड देन इस फाइल को हम लोग एक्सेस मोड ए से ओपन करेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें मुझे डेटा ऐड करना है, अपेंड करना है। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा एज फाइल, फाइल मेरा वेरिएबल हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैंने बोला फाइल डॉट राइट, मतलब इस फाइल में मुझे राइट करना है, डेटा स्टोर करना है। और क्या स्टोर करना है, तो कॉन्टैक्ट इन्फो, ये मैंने इसमें स्टोर कर दिया। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे इस वेरिएबल को क्रिएट करो, आप चाहो तो ये पूरा पोर्शन इसको कॉपी करके यहाँ पे अगर पेस्ट कर देते तो भी ये वर्क करता। बट द थिंग इज कि यहाँ पे मैंने वेरिएबल में स्टोर करके किया, तो मेरे लिए क्या हुआ, ये मैंने एक स्टैंडर्डाइज एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है कि यूजर जो भी यहाँ पे इनपुट करेगा वो इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे स्टोर हो जाएगा और फिर इसको स्टोर करना मेरे लिए इजी हो जाएगा, इस वेरिएबल को यूज करना। दैट्स वाई यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट अंडरस्कोर इन्फो नाम का एक यहाँ पे वेरिएबल ले लिया। कॉन्टैक्ट अंडरस्कोर इन्फो क्या है, ये कलेक्शन है यूजर के नेम, उसके फोन और उसके ईमेल आईडी का। ओके, एंड देन यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं हम लोग यूजर के लिए, प्रिंट कर दो
फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट किसका कॉन्टैक्ट, तो जो भी यूजर ने नेम इनपुट किया है, नेम एडेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे ये इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो इसको स्पेसिफाई करना तो आप इस पोर्शन को कोलन कोट्स में भी कर सकते हो, तो भी ये वर्क करेगा। एंड यहाँ पे इसको डबल कोट्स में कर देते हैं, बिकॉज क्योंकि अंदर अगर हम लोग सिंगल कोट यूज करें तो बाहर डबल कोट यूज करना पड़ेगा, स्ट्रिंग की प्रॉब्लम है स्ट्रिंग को यूज करने के लिए। तो ये हो गया हमारा सेकंड फंक्शन ऐड कॉन्टैक्ट के लिए। तो फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है मेरी, व्यू कॉन्टैक्ट हम लोगों ने यूज कर लिया था, अब एक बार ऐड कॉन्टैक्ट को यूज कर लेते हैं, इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, एंड देन इसके बाद व्यू कॉन्टैक्ट फंक्शन को दोबारा से कॉल कर लेते हैं, सो दैट कि हम लोग क्रॉस चेक कर सके कि वो वर्क कर रहा है कि नहीं। प्रोग्राम रन करते हैं, इंटर कॉन्टैक्ट नेम, तो लेट्स यहाँ पे मैंने एबीसी नाम का नेम यूज कर लिया। फोन नंबर हो गया 3456789, एंड देन कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस हो गया abc@gmail.com। तो कॉन्टैक्ट एबीसी एडेड सक्सेसफुली, एंड देन यहाँ पे नेम आयुष, नेम देव एंड नेम एबीसी, सबका डेटा यहाँ पे विजिबल है। ठीक है, यहाँ पे सक्सेसफुली की स्पेलिंग गलत हो गई है, इसको सही कर देते हैं। ठीक है, ओके, ये वर्क कर रहा है। तो ये हमारा हो गया ऐड कॉन्टैक्ट, ये हमारा तीसरा फंक्शन प्रिपेयर हो चुका है। अब इसके बाद जो हमें नेक्स्ट फंक्शन क्रिएट करना है दैट इज डिलीट कॉन्टैक्ट। ओके, तो डिलीट कॉन्टैक्ट फंक्शन को क्रिएट करने के लिए डेफ से स्टार्ट करते हैं, डेफ डिलीट अंडरस्कोर कॉन्टैक्ट। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, तो जब भी हम लेट्स से कि किसी कॉन्टैक्ट को डिलीट करना चाहते हैं तो पहले यूजर को हमें शो करना पड़ेगा कि उसके पास कौन कौन से कॉन्टैक्ट्स अवेलेबल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स को शो करने के लिए मुझे वापस से लूप और फाइल के कंटेंट को एक्सेस करने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपली इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लूंगा, एंड देन ये क्या करेगा, व्यू कॉन्टैक्ट, जितने भी उसमें कॉन्टैक्ट्स अवेलेबल होंगे सबको प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे मैंने व्यू कॉन्टैक्ट इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लिया। अब मुझे यहाँ पे यूजर से पूछना है कि उसे किस कॉन्टैक्ट को डिलीट करना है, तो लेट्स से यहाँ पे मैंने क्या किया, सीरियल नंबर नाम का एक वेरिएबल लिया, और यहाँ पे मैं यूजर से इनपुट ले लेता हूँ कि उसको किस कॉन्टैक्ट नंबर को डिलीट करना है। कॉन्टैक्ट नंबर एज इन कि मैं सीरियल नंबर पूछ रहा हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर 1 2 3, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो एंटर द कॉन्टैक्ट नंबर टू डिलीट। ठीक है, यहाँ पे यूजर इनपुट करेगा, एंड देन अब यहाँ पे क्या है, हमने यूजर से सीरियल नंबर तो पूछ लिया, लेकिन पहले फाइल के कंटेंट को एक्सेस भी तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने क्या किया, विद ओपन कॉन्टैक्ट्स डॉट टी, और इसको हम लोग रीड कर लेंगे आर से, एक्सेस मोड आर यूज करेंगे। उसका रीजन ये है कि पहले मुझे उस फाइल के कंटेंट को एक्सेस करना है, उसके बाद फिर उसमें डिलीट करना है, एंड फर्दर फिर जो अपडेटेड कंटेंट है उसको वापस से फाइल में राइट करना रहेगा। तो अब यहाँ पे मैंने इसको रीड तो कर लिया, एंड देन रीड करने के बाद क्या करेंगे, तो कॉन्टेक्ट्स नाम का एक यहाँ पे मैंने वेरिएबल लिया, और फाइल डॉट रीड लाइन्स, ये क्या करेगा, फाइल के अंदर जितना भी कंटेंट है उसको एक लिस्ट डेटा टाइप में क्रिएट करके कॉन्टेक्ट्स में स्टोर कर देगा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि अब यहाँ पे कंडीशन लगाते कि यूजर ने जो सीरियल नंबर इनपुट किया है वो सही है कि नहीं। ठीक है, इट्स लाइक कि इफ 1 < सीरियल नंबर, एंड देन सीरियल नंबर इज < लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट्स, मतलब उसके लेंथ के बराबर या उससे छोटा होना चाहिए। ठीक है, एंड यहाँ पे अब मैंने क्या किया, पहले तो ये कंडीशन लगे कि यूजर ने जो सीरियल नंबर इनपुट किया वो सही है कि नहीं। ठीक है, लाइक वैलिड है कि नहीं। इसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, एक डिलीटेड कॉन्टैक्ट नाम का मैंने वेरिएबल लिया, एंड देन यहाँ पे मैंने क्या किया, लिस्ट, अब क्योंकि कॉन्टैक्ट्स क्या है, एक लिस्ट डेटा टाइप है, दैट मीन्स मैं उस पर लिस्ट के लॉजिक यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कॉन्टैक्ट्स डॉट पॉप कर दिया। पॉप मेथड क्या करता है, इंडेक्स नंबर के बिहाफ पे डिलीशन करता है। तो यहाँ पे मैंने पॉप किया सीरियल नंबर -1। ठीक है, अब -1 क्यों एग्जैक्टली क्या है इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ओके, अब यहाँ पे लेट से स्टार्ट मैंने कर दिया 1 से। ठीक है, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ABCDE ये स्टोर प्रिंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे सी को अगर मुझे डिलीट करना है लेट से, तो सी कहाँ पे स्टोर है, 3 पे, यहाँ पे इसका इंडेक्स नंबर क्या दिखा रहा है, 3 दिखा रहा है, बट आपको मालूम है कि 1 2 3 तो ये मैंने मैनुअली यहाँ पे बनाया है, एक्चुअल में 3 सी कहाँ पे स्टोर है, इंडेक्स नंबर 2 में स्टोर है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो
अगर मैं इसकी इंडेक्सिंग करता हूँ तो लेट्स से इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3, 4। सी कहाँ पे स्टोर है? सी स्टोर है इंडेक्स नंबर 2 में। लेकिन यूजर को क्या दिख रहा है? यूजर को तो सीरियल नंबर 3 दिखेगा। तो यूजर 3 इनपुट करेगा, लेकिन जब मुझे किसी इस 3 पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, किसी भी तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो मुझे क्या करना होगा? इसको इंडेक्स नंबर के इक्वल बनाना होगा। तो यहाँ पे अगर सपोज सी को डिलीट करना है, यूजर इन सीरियल नंबर 3 इनपुट करेगा, मुझे क्या चाहिए? 2 चाहिए। अगर यूजर ने बोला कि ई डिलीट करना है, तो ई का सीरियल नंबर 5 है, मुझे क्या चाहिए? 4 चाहिए। दैट मीन्स कि 1 का डिफरेंस मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, यहाँ पे मैंने 1 से स्टार्ट कर रखी है, मतलब +1 हो गया। तो अब यहाँ पे इसी सेम चीज को यूज करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कर रहे हैं सीरियल नंबर -1, कि यूजर ने जो भी सीरियल नंबर इनपुट किया है उसको 1 डिक्रीज कर दे रहे हैं, और फिर वो एक इंडेक्स नंबर बन जाएगा, और फिर मैं उसके पॉप कर दे रहा हूँ। ठीक है। अब अगर ये टास्क कंप्लीट हो जाता है, तो उस केस में क्या करना है? मैंने इस फाइल को दोबारा से ओपन करूंगा विद ओपन contacts.txt, और इस बार इस फाइल का एक्सेस मोड W होगा, दैट इज ओवरराइट एज फाइल। और इसमें हम लोग क्या स्टोर कर देंगे फाइल में? फाइल डॉट राइट। ठीक है, अब क्योंकि ये ओवरराइट एक्सेस मोड है, तो ये क्या करेगा? पुराने डेटा को रिमूव कर देगा और अपडेटेड डेटा को स्टोर करेगा। तो यहाँ पे मैंने राइट लाइंस नाम का यहाँ पे मेथड यूज किया, और क्या स्टोर करना है मुझे? कॉन्टैक्ट्स को। ठीक है। जैसे रीड और रीड लाइंस का मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है फाइल हैंडलिंग वाले वीडियो में, वैसे राइट और राइट लाइंस में भी ऐसे ही डिफरेंस है। राइट लाइंस क्या करता है? लिस्ट, अब क्योंकि कॉन्टेक्स्ट क्या है? एक लिस्ट डेटा टाइप है, तो इसके हर वैल्यू को, हर डेटा को वो लाइन बाय लाइन यहाँ पे प्रिंट कर देगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेरी फाइल अपडेट हो जाएगी नए कॉन्टेक्स्ट के साथ। ठीक है। यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में कॉन्टैक्ट। यहाँ पे आ जाएगा डिलीटेड कॉन्टैक्ट, जो भी यूजर ने डिलीट किया है, डॉट स्ट्रिप, कि अगर सपोज आगे पीछे कुछ वहां पे स्पेस है तो वो रिमूव हो जाए। एंड देन यहाँ पे डिलीटेड सक्सेसफुली। ओके। एंड क्योंकि यहाँ पे मैंने जस्ट सेकेंड, यहाँ पे इसको कट करते हैं और यहाँ पे यूज कर लेते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, ये सारी कंडीशन जब ट्रू हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा? कॉन्टेक्ट डॉट टी मेरी फाइल अपडेट हो जाएगी, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा डिलीटेड कॉन्टेक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली, लाइक जो भी कॉन्टेक्ट डिलीट करना था वो डिलीट हो चुका है। लेकिन ये टास्क कब परफॉर्म होगा? जब यूजर एक वैलिड सीरियल नंबर इनपुट करेगा। लेट्स से कि अगर सीरियल नंबर वैलिड नहीं हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल यूजर ने बोला इन सीरियल नंबर -3, -5 एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है। अ, स- या फिर मान लीजिए कि यूजर ने बोला कि 5 कांटेक्ट हैं, और यूजर ने बोला कि लेट्स से सीरियल नंबर 8, सीरियल नंबर 9, तो वो क्या होगा? वो भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कंडीशन क्या कर रहा है कि यूजर जो सीरियल नंबर इनपुट कर रहा है वो वैलिड होना चाहिए। ठीक है। हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव इंडेक्सिंग को कंसीडर कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो उस केस में क्या करना है? इसका एल्स यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं, और यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं इनवैलिड कॉन्टैक्ट नंबर टू डिलीट। ठीक है। ट्राई अगेन भी कर सकते हैं। ठीक है। ये इस तरह से वर्क कर रहा है। अब एक बार डिलीट कॉन्टैक्ट को यहाँ पे रन करके देख लेते हैं, इस फंक्शन को कॉल करके। ठीक है। एंड देन यहाँ पे जब डिलीट हो जाएगा, तो मुझे व्यू भी एक बार यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट कि मैं श्योर कर सकूँ कि वो डिलीट हो चुका है। तो लेट्स से यहाँ पे मैंने डिलीट कॉन्टैक्ट को यूज किया। ठीक है। इस फंक्शन को जब मैंने कॉल किया, तो सबसे पहले क्या होगा? व्यू कॉन्टैक्ट अपना टास्क परफॉर्म करेगा। सारे कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल है। लेट्स से मैंने बोला मुझे एबीसी को डिलीट करना है। सॉरी, एबीसी को डिलीट करने के लिए मुझे उसका सीरियल नंबर देना होगा। तो यहाँ पे मैंने बोला कि सीरियल नंबर 3 को डिलीट करना है। तो अब कॉन्टैक्ट नेम, एबीसी, फोन, ईमेल, ये सब डिलीट हो चुका है, और हम यहाँ पे देखें तो सिर्फ दो डेटा बचा है, आयुष और देव का। ठीक है। दैट मीन्स कि डिलीट कॉन्टैक्ट ये फंक्शन भी मेरा परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट फंक्शन क्रिएट करना है। ओके, मुझे सर्च कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहिए था, बट मैंने डिलीट कर दिया। बट ठीक है, कोई बात नहीं। फंक्शन को आप कैसे किस ऑर्डर में डिफाइन करो, उससे प्रॉब्लम नहीं है। आपके कॉलिंग पे डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे कॉल कर रहे हो, किस ऑर्डर में कॉल कर रहे हो। ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शन क्रिएट करने जा रहे हैं, सर्च कॉन्टैक्ट। तो उसके लिए डेफ सर्च अंडरस्कोर कॉन्टैक्ट कोलन।
और अब यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए, तो जैसे अभी जब हम लोगों ने प्रोग्राम रन किया तो आपने क्या देखा था कि वो कीवर्ड के बिहाफ पे सर्च कर रहा है, कि आप जो भी वहाँ पे इनपुट कर रहे हो वो पूरे कांटेक्ट में चेक कर रहा है कि वो अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है, लाइक नेम में भी चेक कर रहा है, फिर आपका फोन नंबर में भी चेक कर रहा है, और ईमेल आईडी में भी चेक कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, इसके लिए एक कीवर्ड नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। एंड देन यहाँ पे मैंने यूजर से इनपुट ले लिया, इंटर कीवर्ड टू सर्च फॉर अ कॉन्टैक्ट। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे मैंने कर दिया विथ ओपन। अब यहाँ पे यूजर इनपुट तो कर दे रहा है, लेकिन सर्च करने के लिए पहले मुझे उस कॉन्टैक्ट फाइल को एक्सेस भी तो करना पड़ेगा। तो कॉन्टैक्ट्स डॉट टी एक्स टी और एक्सेस मोड आर, क्योंकि मुझे फाइल में कोई चेंजेस नहीं करने, सिर्फ उसके कंटेंट को एक्सेस करना है एज फाइल। ये मेरे वेरिएबल हो गया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, अगेन कॉन्टैक्ट्स इक्वल्स टू फाइल डॉट रीड लाइन्स। ये क्या करेगा, सारे कॉन्टैक्ट्स की एक लिस्ट बना करके इस वेरिएबल में स्टोर कर देगा। फिर इसके बाद अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैचिंग कॉन्टैक्ट्स इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक लिस्ट यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ, कॉन्टैक्ट्स डॉट स्ट्रिप। बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एक लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए मल्टीपल मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स अगर वो मैच कर रहा होगा, तो उस क्या होगा, वो सारे मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स को यहाँ पे प्रिंट कर देगा। जैसे अभी मैंने 567 वाला बताया था, 567 अभी के नंबर में भी था, मेरे नंबर में भी था। ठीक है, दैट्स वाई। तो कॉन्टैक्ट डॉट स्ट्रिप ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है। ठीक है, और कॉन्टैक्ट की वैल्यू कहाँ से आएगी, फॉर कॉन्टैक्ट इन कॉन्टैक्ट्स, उस लिस्ट के एक एक कॉन्टैक्ट को एक्सेस करेगा। ठीक है, और कैसे यहाँ पे प्रिंट करेगा, कैसे स्टोर करेगा, इफ कीवर्ड जो यूजर ने इनपुट किया है डॉट लोअर, लोअर मेथड यूज कर लेते हैं जस्ट इन केस कि अगर यूजर ने अपर केस यूज कर लिया तो उसको हैंडल कर सके। इन कॉन्टैक्ट डॉट लोअर, कि सपोज अगर यूजर ने कॉन्टैक्ट अगर अपर केस में स्टोर कर रखा है तो मैच हो जाए। ठीक है, तो ये क्या होगा, मैचिंग कॉन्टेक्ट्स, ये एक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। अगर मल्टीपल कॉन्टैक्ट नंबर अगर मैच कर रहा है तो एक लिस्ट हो जाएगा जिसके अंदर मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स है, और अगर एक ही हो रहा होगा तो एक सिंगल वैल्यू लिस्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि अगर इफ मैचिंग कॉन्टैक्ट्स, मतलब अगर इस वेरिएबल में डेटा प्रेजेंट है, तो उस केस में क्या करना है, प्रिंट कर दो मैचिंग कॉन्टैक्ट्स, मतलब उस कीवर्ड से जितने भी कॉन्टैक्ट्स मैच हो रहे हैं उसको मैं यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, एंड अगेन सेम लॉजिक, जैसे यहाँ पे हम लोग ने एन्यूमरेट फंक्शन यूज किया था, वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी एन्यूमरेट फंक्शन एंड लूप यूज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने कॉपी किया, इसको एज इट इज हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, सेम वेरिएबल है, सेम लॉजिक है, सेम पर्पस है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फिर लेकिन अगर मान लीजिए मैचिंग कॉन्टेक्ट्स वो लिस्ट अगर एम्प्टी रह गया, एम्प्टी रह गया एज इन उसमें कोई डेटा है ही नहीं। ठीक है, यूजर ने जो कीवर्ड इनपुट किया वो मैच ही नहीं कर रहा किसी कॉन्टेक्ट से, तो उस केस में प्रिंट कर दो नो मैचिंग कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट्स फाउंड, कि यूजर ने जो भी कीवर्ड इनपुट किया है उससे कुछ मैच कर नहीं रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सर्च कॉन्टैक्ट के लिए। अब इसको भी एक बार रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले व्यू कॉन्टैक्ट को यहाँ पे रन करते हैं। ठीक है, एंड देन इसके बाद फिर सर्च कॉन्टैक्ट को यहाँ पे रन करके देखते हैं। ठीक है, व्यू कॉन्टैक्ट सो दैट कि मुझे पता तो चले कि कौन कौन से है मेरे पास, मतलब सर्च करने के लिए, ट्रायल पर्पस के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, लेट से मैंने बोला 8 और 5, मेरे को बस यही दो की डिजिट से आते। तो अब यहाँ पे देखिए 8 और 5 किस में प्रेजेंट है, यहाँ पे आयुष में प्रेजेंट है, यहाँ पे इस तरह से आ गया। ठीक है, फिर से रन करते हैं। लेट्स से आपकी मैंने किया 4 5 6 7। अब यहाँ पे फिर से आ गया। ओके, जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे मैं क्या गलती कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैं गलती ये कर रहा हूँ कि यहाँ पे जब मैंने ये लूप चलाया, तो ये लूप किस पे चल रहा है, कॉन्टेक्स्ट में चल रहा है, मतलब उस फाइल में जितने कॉन्टेक्ट्स है वो सबको प्रिंट कर रहा है। ठीक है, एज यू कैन सी यहाँ पे कितने दो कॉन्टेक्ट्स स्टोर थे, ये दोनों को प्रिंट कर दे रहा है एज इट इज। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये लूप चलाना तो है, लेकिन ये कॉन्टेक्ट्स में नहीं चलेगा क्योंकि मैंने ऊपर से कॉपी किया, तो ये एज इट इज यहाँ पे आ गया। ये लूप चलेगा मैचिंग कॉन्टेक्ट्स पे, मतलब इस वेरिएबल में, कि सिर्फ उन कॉन्टेक्ट्स को प्रिंट करो जो उस कीवर्ड से मैच कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारी गलती थी।
इसको एक बार फिर से रन करते हैं। लेट्स से कि मैंने इनपुट किया 85। तो अब यहाँ पे देखिए, अब 85 सिर्फ देव के नंबर में 85 यहाँ पे प्रेजेंट था, तो यहाँ पे सिर्फ देव का नंबर आया। लेट्स से यहाँ पे मैंने बोला 4567, 4567 सिर्फ मेरे नंबर में था तो यहाँ पे आया। ठीक है। सिमिलरली लेट्स से यहाँ पे मैंने क्या किया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एट द रेट यूज कर लेता हूँ। तो अब एट द रेट, अब क्योंकि एट द रेट हम दोनों के ही ईमेल आईडी में प्रेजेंट है तो दोनों का ही आ जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर कोई भी की चीज कॉमन है, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, तो वो रिपीट हो रही है, मतलब दोनों ईमेल आई दोनों कॉन्टेक्ट्स में प्रेजेंट था, दोनों कॉन्टेक्ट्स में आ गया। ठीक है। या लेट्स से अगर मान लीजिए मैंने 234 सर्च किया, तो अब 234 मेरे नंबर में भी है, देव के नंबर में भी है, तो भी दोनों डेटा आ रहा है। ठीक है। तो अब इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप अपने इस सर्च फंक्शन को और प्रिसाइज कर सकते हो। और प्रिसाइज करने का मैं आपको आइडिया दे देता हूँ आप कैसे कर सकते हो। आई वांट कि आप लोग खुद से ट्राई करो। ठीक है। जब यहाँ पे आप यूजर, यहाँ पे आपने फाइल के कंटेंट को एक्सेस कर लिया है, ठीक है, या लेट्स से यहाँ पे जब आप कीवर्ड ले रहे हो, तो आप कीवर्ड लेने के बजाय आप यहाँ पे पहले यूजर से पूछो कि किसके बिहाफ पे सर्च करना है, मतलब नेम के बिहाफ पे सर्च करना है, या फोन नंबर के बिहाफ पे सर्च करना है, या फिर ईमेल आईडी के बिहाफ पे सर्च करना है। लाइक एक मीनू ड्रिवन इफ एल इफ एल्स का सिचुएशन क्रिएट होगा। अगर यूजर ने उसमें सपोज कहा कि उसको फोन नंबर के बिहाफ पे करना है, तो अब आप यहाँ पे फोन नंबर के बिहाफ पे आप लूप चलाओगे। ठीक है। यूजर ने फोन नंबर इनपुट किया है, फिर उस लूप में आपको यहाँ पे जो भी यूजर ने इनपुट किया है, आप इस पे लूप चलाओगे एंड उसको स्प्लिट करके, ठीक है, सिर्फ फोन नंबर वाले पोर्शन को एक्सेस करोगे, और अगर वो मैच हो जाता है तो आप उसको प्रिंट कर दोगे। ठीक है। तो ये इस तरह से वर्क कर रहा है। अगर ये स्टिल आपको अगर नहीं समझ में आया जो अभी मैंने सजेस्ट किया है, इसके लिए आप लोग यूट्यूब कमेंट सेक्शन पे कमेंट ड्रॉप कर सकते हो, मैं आपको उसका कोड भी बना के शेयर कर दूंगा। या फिर अगर आप लोग की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है। तो ये आपका और प्रिसाइज हो जाएगा सर्च कॉन्टैक्ट। तो अब यहाँ पे मेरे पास ये चार फंक्शंस यहाँ पे मैंने क्रिएट कर लिए हैं, व्यू कॉन्टैक्ट, ऐड कॉन्टैक्ट, सर्च कॉन्टैक्ट और डिलीट कॉन्टैक्ट। एग्जिट के लिए मेरे को अलग से किसी फंक्शन की जरूरत नहीं है, वो एक लाइन का कोड है, तो उसको हम लोग अपना यूजर इंटरफेस में क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरा कॉन्टैक्ट फंक्शंस डॉट पी वाई, जो रिस्पॉन्सिबल होगा मेरे प्रोग्राम के सारे फीचर्स, सारे टास्क को परफॉर्म करने के लिए। अब इसके बाद मेन डॉट पी वाई, मेन फाइल को यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, जो यूजर से इंटरेक्ट करेगा। तो अब यूजर से इंटरेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम इन सारे फंक्शंस को एक्सेस कर सकें। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फ्रॉम कॉन्टैक्ट फंक्शंस इंपोर्ट एवरीथिंग, सारे फंक्शंस को करना है तो हम सबको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं ओएस को। ओएस क्यों, ओएस हमारा है ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल। ओएस मॉड्यूल का पर्पस क्या है कि यहाँ पे हम फाइल को एक्सेस कर सकें, ठीक है, या फाइल को हम चेक कर सकें वो एक्सेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे अगर आपको याद होगा, फाइल हैंडलिंग में क्या था कि अगर आप एक फाइल को क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, और अगर वो फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है तो प्रोग्राम में एरर आ जाता था। मैं वो चीज़ नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि अगर फाइल क्रिएटेड है तो पुरानी फाइल में काम होने लगे, अगर फाइल क्रिएटेड नहीं है तो नई फाइल क्रिएट हो जाए। ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम लोग इफ os डॉट पाथ डॉट इस फाइल कर देते हैं। ठीक है। एग्जिस्ट भी एक हमारे पास एक कमांड है, पाथ डॉट एग्जिस्ट, और एक इस फाइल भी है। ठीक है। os डॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट, सॉरी, इस फाइल। और यहाँ पे मैंने क्या किया, कॉन्टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी। अब ये क्या करेगा, ये मेक श्योर करेगा कि ये फाइल एग्जिस्ट करती है कि नहीं। अगर ये ट्रू होगा, इस फाइल का मतलब ये ट्रू हो गया। ठीक है। ये चेक करेगा कि ये फाइल है कि नहीं। अगर ये ट्रू हो गया, दैट मीन्स कि वो फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो पास, कोई टास्क परफॉर्म नहीं करना है। लेकिन अगर ये क्रिएटेड नहीं है, ठीक है, लाइक पहली बार अगर ये प्रोग्राम रन हो रहा है, तो उस केस में क्या करना है, एफ इक्वल्स टू ओपन कॉन्टैक्ट्स डॉट टी और इस फाइल को क्रिएट कर देना विद एक्सेस मोड एक्स। ठीक है। तो ये क्या करेगा, फाइल को क्रॉस चेक करेगा एंड देन अगर वो एग्जिस्ट नहीं करेगी तो क्रिएट कर देगा। अब यहाँ पे हम लोग एक इन्फिनिटी लूप क्रिएट कर देते हैं। इन्फिनिटी लूप क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम तब तक चलता रहे जब तक यूजर एग्जिट ना करना चाहे। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, एक ब्लैंक लाइन के लिए क्रिएट कर देते हैं प्रिंट, और फिर यहाँ पे मैंने कर दिया डिस्प्ले मेन्यू, मतलब पहले फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। ये क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे बार बार मेन्यू को प्रिंट कर देगा। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, अब यहाँ पे मुझे यूजर से चाहिए कि उसे किस तरह का टास्क परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, चॉइस इक्वल्स टू इनपुट एंटर योर चॉइस। यहाँ पे अब यूजर इनपुट करेगा 1 2 3 4 5 में से कुछ भी। अब यहाँ पे हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट यूज कर लेंगे, दैट मीन्स कि अगर
चॉइस की वैल्यू 1 के बराबर है, तो उस केस में क्या करना है, व्यू कॉन्टेक्ट्स। ठीक है, ये ऑप्शन यूजर ने चूज किया है, तो उस केस में हम लोग इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। ठीक है, और एक लाइन का यहाँ पे गैप कर लेते हैं। ठीक है, सो दैट कि सारे फंक्शन को जो टास्क है वो मिक्स ना हो जाए। ठीक है, एलिफ चॉइस इक्वल्स टू 2। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करना, ऑप्शन नंबर 2 है ऐड कॉन्टैक्ट, तो ऐड कॉन्टैक्ट फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। फिर एलिफ चॉइस इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो अब थर्ड ऑप्शन क्या है हमारे पास, सर्च कॉन्टैक्ट के लिए, तो मैंने उस फंक्शन को कॉल कर लिया। फिर एलिफ चॉइस डबल इक्वल्स टू 4। तो अब ऑप्शन नंबर 4 क्या है, डिलीट कॉन्टैक्ट के लिए, इसको यहाँ पे मैंने कॉल कर लिया। एंड देन फिर एलिफ चॉइस डबल इक्वल्स टू 5, कि अगर यूजर ने ऑप्शन नंबर 5 सेलेक्ट किया, तो ऑप्शन नंबर 5 किसके लिए, एग्जिट के लिए है, तो यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया एग्जिट फ्रॉम प्रोग्राम। एंड देन यहाँ पे मैंने ब्रेक कीवर्ड यूज कर लिया। ठीक है, एंड मान लीजिए कि अगर यूजर ने 1 2 3 4 5 इन सारे ऑप्शंस के अलावा अगर कुछ सेलेक्ट कर लिया, तो वो एक इनवैलिड ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया इनवैलिड ऑप्शन। ठीक है, एंड इवन इनवैलिड ऑप्शन ट्राई अगेन कर देता है, क्योंकि वापस से ये लूप चलेगा एंड वापस से ये सारे यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे यूजर के पास। तो ये हो गया मेरा मेन डॉट पी वाई जो यूजर से इंटरेक्ट करेगा। अब इसको रन करते हैं, एंड वन मोर थिंग, इस फाइल को डिलीट कर देते हैं सो दैट ये एकदम फ्रेश फाइल पे हम लोग वर्क करें। ओके, तो अब यहाँ पे मैंने प्रोग्राम को रन किया, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे किस लाइन पे एरर आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे लाइन नंबर 62 में एरर आ रहा है। ठीक है, लाइक व्यू कॉन्टैक्ट फंक्शन जहाँ पे मैंने इसको कॉल किया है, तो यहाँ पे आते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए एरर आ रहा है। इस एरर का रीजन क्या है, वी कॉन्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ये प्रोग्राम रन हो रहा है मेन डॉट पी वाई फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे पहले फंक्शंस डॉट पी वाई फाइल इसको मैंने इंपोर्ट किया है, और यहाँ पे इस फाइल को एक्सेस करने पे ये फंक्शन तुरंत कॉल हो जा रहा है। तो अब ये फंक्शन वर्क तो कर नहीं सकता क्योंकि फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, दैट्स वाई यहाँ पे ये एरर आ रहा है। तो इनको, इनकी वैसे भी मुझे ज़रूरत नहीं है, ये मैंने चेक करने के लिए सिर्फ यूज़ किया था, इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब मेन डॉट पी वाई को हम लोग वापस से रन करते हैं। ठीक है, अब सक्सेसफुली रन हो रहा है। अब यहाँ पे मैंने बोला व्यू कॉन्टेक्ट्स, अब जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो ये एरर थ्रो नहीं करेगा। उसका रीजन क्या है, कि जब ये प्रोग्राम रन हुआ मेन डॉट पी वाई, तो उसने क्या किया, फाइल को क्रिएट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया नो कॉन्टेक्ट्स अवेलेबल, एंड लूप दोबारा चला। लेट्स से मैंने ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट किया, ऐड कॉन्टेक्ट, पहला कॉन्टेक्ट हो गया आयुष नाम से, दूसरा फोन नंबर हो गया 1 2 3 4 5, एंड ईमेल आईडी हो गई ayush@gmail.com। ठीक है, फिर कॉन्टैक्ट आयुष एडेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे क्या चाहिए, अब मैंने लेट्स से कि एक और कॉन्टैक्ट ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल अभी नाम से, फोन नंबर हो गया 4567890, एंड यहाँ पे ईमेल आईडी हो गई abhi@gmail.com। ठीक है, एंड एक और यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, लेट्स से देव का। तो यहाँ पे, अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैंने सर्च कॉन्टैक्ट इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया, तो कोई बात नहीं, इसी को कर लेते हैं। तो लेट्स से यहाँ पे मैंने, मुझे कीवर्ड मैंने यहाँ पे इनपुट कर दिया बी एच, लेट्स से मुझे अभी को सर्च करना है, तो यहाँ पे मैंने जैसे बी एच इनपुट किया, तो बी एच कहाँ प्रेजेंट है, अभी के नाम में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ये प्रिंट होके आ गया। ठीक है, लेट्स से कि जैसे मेरे नंबर में अगर आप देखो, तो 1 2 3 4 5 स्टोर है, जीरो नहीं स्टोर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, लेट्स से फिर से सर्च किया, और मैंने बोल दिया 890। तो अब 890 किसके नाम में किसके नंबर में स्टोर है, अभी के नंबर में स्टोर है, फिर से आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो भी कीवर्ड सर्च करो उससे मैचिंग जितना जो भी कॉन्टेक्ट है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद लेट्स से मुझे डिलीट करना है, तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन नंबर 4 सेलेक्ट किया। तो ये मेरे पास कॉन्टैक्ट्स है, मतलब मेरी फाइल में ये डेटा स्टोर है, ये सारे कॉन्टैक्ट्स स्टोर है। अब इनमें से मुझे किसे डिलीट करना है, मैंने बोला ऑप्शन नंबर कॉन्टैक्ट नंबर 2 को, दैट मीन्स अभी का कॉन्टैक्ट मुझे डिलीट करना है। तो अब यहाँ पे नेम अभी, फोन एंड ईमेल डिलीटेड सक्सेसफुली, दैट मीन्स कि अभिषेक का यहाँ पे डिटेल्स डिलीट हो चुका है। ठीक है, एंड देन अब यहाँ पे इसको एक बार फिर से व्यू करके देख लेते हैं कि ये एक्चुअल में डिलीट हुआ है कि नहीं। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो तो सिर्फ मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ रही फाइल में। एंड देन यहाँ पे ऑप्शन नंबर 5, इस प्रोग्राम से मैं एग्जिट कर लेता हूँ, एग्जिट फ्रॉम प्रोग्राम। अब आप चाहो तो यहाँ पे अपनी फाइल को चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे सिर्फ मेरी डिटेल्स है, बाकी अभिषेक की डिटेल्स यहाँ से डिलीट हो चुकी है।
सो दिस इज द प्रोजेक्ट जो हम लोग ने आज कवर किया है, कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट सिस्टम। एंड इसमें हमने अपने डेटा को स्टोर करने के लिए फाइल हैंडलिंग यूज की है, मतलब अपने एक नोटपैड फाइल को यूज किया है। इसी तरह से आप अलग अलग, जैसे टू डू लिस्ट के लिए आप लोग अपना सेम लॉजिक को यूज़ कर सकते हो, फाइल हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हो। या फिर अगर आप चाहते हो कि शॉपकीपर अपना कोई डेटा प्रोवाइड कर रहा है और उसको आप एक किसी लाइक नोटपैड फाइल में स्टोर करना चाहते हो, आप उसके लिए भी इस प्रोग्राम को यूज़ कर सकते हो। लाइक फ्यू विथ फ्यू चेंजेस आप लोग इसको इजीली कर सकते हो। बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट उसका यही रहेगा। ठीक है। तो इस वीडियो को एक बार जरूर कंप्लीट देखिएगा, इस प्रोजेक्ट को खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा। बाकी जो मैंने आपको बताया था सर्च कॉन्टैक्ट को और प्रिसाइज करने के लिए क्या किया जा सकता है, उसको एक बार ट्राई करिएगा। अगर हो जाता है अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि उसका कैसे कर सकते हैं, या फिर उसका कोड, जो कोड रहेगा मैं वो कोड आपको बना के दे दूंगा, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप अपने प्रोग्राम के साथ जितना भी एक्सपेरिमेंट करोगे वो आपके लॉजिक को उतना ही स्ट्रॉन्ग करता जाएगा। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैंने अभी हम लोगों ने यहाँ पे फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ किया, स्ट्रिंग का यूज़ किया, लिस्ट का यूज़ किया। अगर आपके पास कोई नया आइडिया आप उसको भी ट्राई करो, इम्प्लीमेंट करो। ठीक है। हो सकता है कि कोई और बेटर सोल्यूशन आपको मिल जाए। द थिंग इज कि आप अपने प्रोग्राम के साथ जितना एक्सपेरिमेंट करोगे चीज़ें उतनी ज़्यादा बेटर होती जाएंगी, उतना ज़्यादा आपका लॉजिक स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे रखते हैं, यहीं पे एंड करते हैं, एंड फर्दर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। ओके। बाय, गुड डे एवरीवन।